दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। आज पहुंचे हैं पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के अंदर, जहां 3 दिवसीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पलवल के जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ जी के सानिध्य में देखरेख में गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। लेकिन आज बात की जाए तो विभिन्न विभागों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ स्टॉल प्रदर्शनी लगाई गई है। परिवार सचेतक समिति के द्वारा भी एक स्टॉल लगाई है। हमारे जीवन में पेड़ का बहुत भी महत्व है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं आचार्य राम कुमार बघेल जी। जानेंगे उनसे कि कहीं ना कहीं वो पलवल वासियों को, जिले वासियों को एक मैसेज देते हैं पेड़ को लेकर के। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सतवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पे बोलने का जो अवसर दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रकृति परमात्मा की बहुत ही सुंदर ये सृष्टि हमें उन्होंने दी है, तो हमें इसका संरक्षण करने का भी प्रयास करना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमने जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये नारियल का खोल है, जिसे हमने एक गमले का रूप दिया है और इसमें पौधा लगा करके किसी को भेंट करना बड़ी आसानी से, मतलब इसे बगैर खर्चे की ये चीज़ें हैं। उसी प्रकार से हमने कुछ जो खाली बोतलें होती हैं उन्हें भी हमने गमले के रूप में इस तरीके से पेंट किया है कि किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है। साथ ही गत्ते का हम लोगों ने प्रयोग किया है कि गत्ते से हमने पक्षियों के लिए घोंसले बनाए हैं, और खाली जो टीन का कनस्तर है उसको हमने पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने के लिए बनाया। इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इस प्रकृति को बचा सकें। कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हो, अब तक कितने पेड़ देने का काम पलवल वासियों को किया? सर, लगभग जब से हमने होश संभाला है, मेरे साथी भी इसमें मेरा विशेष योगदान उनका मेरे साथ में रहता है। और हर अवसर पर जन्म दिवस हो, जन्म संस्कार, बच्चे का नामकरण संस्कार, या जो हम कहते हैं कि अंतिम संस्कार की उनकी जो स्मृतियां हैं, उस पर भी हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाने का एक अभियान चला रखा है। एक प्रकार से कहें तो जो जीवन है हमारा वो प्रकृति है, और इस प्रकृति को बचाने के लिए हम लोगों ने 24 घंटे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो प्रकृति से ही हमें मिल रही है, तो इसके लिए जितना भी समय हमें मिले हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर राम कुमार जी, बात करें, कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं और कुछ काट रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? जो लोग पेड़ लगा तो रहे हैं, लेकिन जो काटने वाले लोगों के लिए क्या कहोगे? सर, आपने बहुत ही अच्छी बात ये बोली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है, लगाने से भी ज़्यादा जरूरी उसका संरक्षण है। आज हम लोग यहाँ गीता उत्सव में है, एक धार्मिक पर्व हम लोग मना रहे हैं, तो हमें यहाँ से संदेश भी लेना चाहिए कि भगवान स्वयं प्रकृति में निवास करते हैं। पीपल में वो स्वयं है, कहते हैं कि वो वृक्षों में वो पीपल हैं। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप वृक्षों को ना काटें, उनमें भी हमारी तरह ही प्राण होते हैं, यही सर्वे सर्वा हैं, यही हमें जीवन देने वाले हैं। इनकी रक्षा से ही हम लोगों का जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन है, हम सबका भविष्य प्रकृति ही है। पेड़ लगाने को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, सभी से ये निवेदन ही करूँगा कि अपने जीवन में पौधारोपण करें और उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करें, और प्रयास करें कि अपने हाथों से किसी भी वृक्ष का आप लोग नुकसान ना करें, उसे ना काटें, जीव जंतुओं के प्रति स्नेह भाव रखें। यही मेरा छोटा सा संदेश है कि प्रकृति बचेगी तो हम सभी बचेंगे। आजकल देखा जाता है, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, अन्य खुशियां, लोग केक तो काटते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को भूलते जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इन लोगों को? जैसे कि मैं अभी, हमारा पड़ोसी गांव है जिले का बामनी खेड़ा, बहुत अच्छी वहां पर मुहिम चली हुई है हनुमान चालीसा परिवार के द्वारा। तो इस प्रकार की जो मुहिम है, ऐसे विशेष अवसरों पर जब ये मुहिम चलेंगी तो ये जरूरी है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। और उसी मुहिम को लेकर हम लोगों ने भी ये प्रयास किया हुआ कि आप जन्मदिन पर आप अपने बच्चे के हाथ से एक पौधारोपण कराएं, फिर उसका संरक्षण करने का प्रयास करें। शादी विवाह में भी आप लोग पौधा भेंट करें उपहार के रूप में। तो इस प्रकार से आप प्रकृति से सभी को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हर वर्ष की बात ही पलवल के अंदर जो ये गीता महोत्सव का आयोजन होता है, प्रदर्शनी आपकी लगाई जाती है, क्या कहना चाहोगे पलवल वासियों को गीता संदेश को लेकर के? गीता महोत्सव हम लोगों के लिए देखिए बहुत ही आवश्यक, मैं तो कहूँगा हर मनुष्य के जीवन में गीता ने हमेशा सकारात्मक ऊर्जा दी है। हर संकटों से उबारने के लिए गीता एक पुस्तक नहीं है, गीता हमारा जीवन है, गीता हमारे जीवन का सार है। तो प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ अच्छा देखने को यहाँ पर मिलता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पर्वों में आना चाहिए, और अब की बार भी हम लोगों को ये शुभ अवसर मिला
और हम लोगों ने यहाँ पर जो जागरूकता पर्यावरण के लिए देने का प्रयास किया है वो सफल भी हो रहा है। कुछ लोग पिछले वर्ष जो आए थे हमसे पौधे लेकर गए, क्योंकि यहाँ हम लोग निःशुल्क वितरण करते हैं, वो इस बार आकर हमें उन पौधों के बारे में बताते हैं कि वो पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि लोग यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। पिछले की अपेक्षा अब की बार किस तरीके का लोगों का आवागमन है गीता महोत्सव? पिछली बार की अपेक्षा मैं देख रहा हूं कि अब की बार कुछ अच्छा हो रहा है और सुधार भी है, और उम्मीद भी करता हूं कि जो हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन है वो तो लगभग जरूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय के बारे में जागरूक भी करें, क्योंकि धर्म, संस्कृति और हमारे संस्कार यही हमें एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। पर्यावरण सचेतक समिति के द्वारा कोई विशेष मैसेज देना चाहोगे पलवल से? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये अनुरोध और निवेदन रहेगा कि प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। इस प्रकृति को बचाकर रखेंगे तो हम सभी का जीवन खुशहाल रहेगा, जल भी रहेगा, वृक्ष भी रहेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा, तो हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का, हम सबका भविष्य बहुत अच्छा सुखमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतवीर जी, धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच में पर्यावरण सचेतक समिति के अध्यक्ष हैं जो राम कुमार बघेल जी। उन्होंने विशेष तौर से हमें पेड़ को लेकर के जानकारी दी। लेकिन मेरा सभी लोगों से कहना है कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य खुशी पर केक ना काट करके पेड़ लगाने का काम करें। यदि अपनी माँ, पिता और दादा दादी की पुण्यतिथि पर भी पेड़ लगाने का काम करें, जिस तरीके से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी हर शिटोल को हम दिखाने का काम करेंगे। आप बने रहे हमारे खास कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।